चलो बेटा, कैसे हो? गुड। चलो, मेरे ख्याल से सभी पढ़ रहे हो घर पे आराम से, कि नहीं पढ़ रहे? टाइम पास कर रहे हो? हैं? पढ़ रहे हो? बहुत अच्छा। आज अपन बेटा स्टार्ट करेंगे जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उस डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस अपन पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या बेनिफिट हैं, हम क्या क्या चीज़ें डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो उसके बारे में अपन छोटे छोटे डायमेंशनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, उसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अपन उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कर रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा, जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये बताओ। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है तुम्हें कि डायमेंशन के बेसिस पे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए काम की है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए उतने काम की नहीं है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुनो बेटा कि कोई भी चीज अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कौन सी फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से बोलो? साइन, कॉस, टेन, समझ गए क्या? जो भी इस तरीके से अपने जितने भी फंक्शंस है वो सभी फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो भी चीज होती है, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज होती है वो डायमेंशनल लेस होती है। वो क्या होती है? डायमेंशन लेस। वो क्या होती है? डायमेंशन लेस। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो अच्छे से, डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है? डायमेंशन लेस का मतलब ये होता है बेटा कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए हम लिखते हैं m0, l0, t0। जीरो का मतलब क्या है? क्या ये मास पर डिपेंड कर रही है? नहीं। क्या ये लेंथ पर डिपेंड कर रही है? नहीं। क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रही है? नहीं। और आगे भी अगर तुम लिखना चाहो तो आगे भी चीजें लिख सकते हो। नॉर्मली जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो MLT की फॉर्मेट में लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई और हमें चाहिए, जैसे टेम्परेचर चाहिए तो हम थीटा या के लिख देते हैं, अगर करंट चाहिए तो हम ए लिख देते हैं, राइट। जीरो लगने का मतलब ये कि ना तो ये मास पर डिपेंड करिए, ना वो लेंथ पर डिपेंड करिए, ना ही वो टेम्परेचर पर डिपेंड करिए। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल भी बताया था। थीटा क्या होता है बेटा? प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में बेसिकली हमने बताया था कि थीटा वो क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है। यूनिट क्या होती है थीटा की? बताओ, ऐसा यूनिट रेडियन। बताया था फिजिक्स में, जब भी हम थीटा को पढ़ेंगे किसकी फॉर्मेट में पढ़ेंगे? रेडियन। एंड इसकी डायमेंशन नहीं होती है। ये क्या होती है? डायमेंशन लेस। मतलब थीटा वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होती है। इन द सेम वे सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बेटा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। क्या होती है भाई? स्टेरेडियन। और सेम कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है ना, डायमेंशन लेस है। क्यों? ध्यान से देखो, ये वाली चीज हमें पता है। देखो थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं? आर्क अपॉन लेंथ। अब आर्क है बेसिकली, वो भी तो लेंथ ही है, और ये भी क्या है? लेंथ। तो लेंथ ने लेंथ को मार दिया। इसका मतलब थीटा की कोई डिपेंडेंसी लेंथ पर नहीं आई, इसलिए क्या है? डायमेंशन लेस। ऐसे ही सॉलिड एंगल के जब हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, तो हम लिखा एरिया dA अपॉन आर स्क्वायर। अब एरिया है उसकी डायमेंशन क्या होती है? एल स्क्वायर। ये क्या चीज है? रेडियस। इसकी डायमेंशन क्या होती है? एल। तो एल स्क्वायर को मार दिया, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? m0, l0, t0। मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। समझ में है? क्या तुम्हें ये चीज समझ में है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हम किसको बोलते हैं? क्वांटिटीज who do not have any kind of dimensions। ठीक है, तो जैसे थीटा है, सॉलिड एंगल है, ये सब क्या है? Those are the quantities which have unit but not dimensions। अच्छा, इससे पहले मैंने तुम्हें एक और क्वांटिटी के बारे में बताया था जो ना तो जिसकी यूनिट होती है ना ही उसकी डायमेंशन होती है। बताओ प्रीवियस क्लास में। स्ट्रेन।
क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए मैंने बताया था डेल्टा एल बाई एल भी हो सकता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब मैंने बताया था स्ट्रेन का मतलब होता है ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में चेंज। कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, है ना, अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो डेल्टा ए बाई ए है, इसको भी अपन स्ट्रेन बोलेंगे। डेल्टा वी बाई वी, इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। वी मतलब वॉल्यूम। तो ध्यान से देखो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो डायमेंशनली क्या आ गया? 0। ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? एल की पावर 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? एल की पावर 0। और एम और टी तो पहले से ही 0 है। इन द सेम वे इसकी भी क्या आ जाएगी? m0, l0, t0। ठीक है, तो इन सभी की डायमेंशन कितनी है? m0, l0, t0। समझ में आई नहीं? अच्छा, यूनिट क्या है? यूनिट भी कुछ नहीं होती है। तो स्ट्रेन वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन होती है। कई बार ये छोटे छोटे सवाल पूछ ले जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव डायमेंशंस बट नॉट यूनिट, या यूनिट बट नॉट डायमेंशन, नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, बोथ यूनिट बोथ डायमेंशन। समझ में आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल? तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता चल गई। अब अपन आते हैं काम की चीज पर। काम की चीज क्या हमारी? ध्यान से देखो, हमारी काम की चीज ये है कि जो हमारी डायमेंशन है, जो हमारी डायमेंशन है, जो हमारी डायमेंशन है, उस डायमेंशन का उस डायमेंशन का मैंने बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है, साइन, कॉस, कॉट, सेकेंड, कुछ भी है, इसके अंदर ब्रैकेट, इसके अंदर जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस होती है। ये कैसी होती है? डायमेंशनलेस। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है ये। ठीक है, सो साइन के अंदर जो भी चीज होगी वो कैसी होगी? डायमेंशनलेस। कैसी होगी बेटा? डायमेंशनलेस। थीटा होता है, थीटा की क्या कोई डायमेंशन होती है? नहीं। अरे साइन के अंदर यहां कोई भी चीज होगी वो बेसिकली क्या होगी? एंगल, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो चीज होती है वो क्या होती है? डायमेंशन। इन द सिमिलर फैशन एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट फंक्शंस होते हैं, है ना, e की पावर समथिंग, है ना, यहां पर कुछ है, या 2 की पावर समथिंग, मतलब a की पावर समथिंग, तो ये जो चीजें हैं ये भी क्या होंगी? डायमेंशनलेस। ये भी चीजें क्या होती हैं? डायमेंशनलेस। ये चीजें क्या होती है बेटा? डायमेंशनलेस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो गधेड़ो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ऐसे ही लॉग फंक्शन, कौन सा फंक्शन बेटा? लॉग फंक्शन। तो अगर लॉग के अंदर भी कुछ चीज है तो ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। समझ में? एक्सपोनेंट की जो पावर्स हैं वो भी डायमेंशनलेस है। लॉग फंक्शंस के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है? डायमेंशनलेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो चीज होती है वो भी क्या है? डायमेंशनलेस है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये चीजें लिख लेना, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दीज थिंग्स यू हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपरली। यू हैव टू राइट इट डाउन व्हाट? Anything which is inside sine function or any trigonometric function is dimensionless. Anything which is in the power of exponent, then it is dimensionless. Anything which is inside the logarithmic function, then which it is dimensionless. ये चीज लिख लेना। अब इस पे एप्लीकेशन करते हैं भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मैं देखता हूं तुम्हें कितना समझ में आया है ना। चलो भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देख। मैंने बोला sin ax if x is distance then find dimension of a। छोटा सा क्वेश्चन है, x अगर डिस्टेंस है देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ e। अब देखो, अब इसने नहीं कहा कि ये डायमेंशन एनालिसिस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, ये हमें खुद से दिमाग लगाना है। हमें दिमाग क्या लगाना है भाई? इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मतलब डायमेंशन ऑफ ax इज व्हाट? क्या है? m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन लेस।
ए को तो ऐसे के ऐसे लिख दो। x क्या चीज है? डिस्टेंस। तो x की डायमेंशन क्या होगी? l। x की डायमेंशन क्या होगी बेटा? l। तो m0 l0 t0। तो a की डायमेंशन क्या होगी भाई? m0 l0 t0 अपॉन l। तो क्या आ जाएगा? l की पावर -1। सिंपल। तो a की डायमेंशन क्या आ गई? l की पावर -1। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? क्लियर हो गई? चलो अगला क्वेश्चन तुम खुद से करोगे भाई। मैंने बोला e की पावर bv where v is velocity, where v is velocity, find dimension of b, find dimension of b। किसकी डायमेंशन निकालनी है बेटा? b की। निकाल दो जल्दी से, मैं तुम्हें टाइमर दे रहा हूं भाई, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से स्टार्ट कर दो। 30 सेकंड का टाइमर है, यू हैव टू एक्ट फास्ट। जल्दी बोलो भाई, डायमेंशन ऑफ b क्या होगी? जल्दी बोलो, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ b? जल्दी बताओ। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से सॉल्व करना बेटा, जल्दी दिमाग लगाओ अपना, फटाफट एक्ट करो। योर टाइम इज अप, टाइम अप। ध्यान से देखो वापस, हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट के जो पावर में जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंट फंक्शंस में, उसकी डायमेंशन कितनी होती है? 0। वो क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो हमें पता है कि b इंटू वी है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t0। b की तो हमें निकालनी है। v क्या चीज है? इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है v इज वेलोसिटी। तो v अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? l इंटू t-1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? m0 l0 t0। तो b क्या आ जाएगा बेटा? m0 l0 t0 अपॉन l t-1। तो ध्यान से देखो, m की पावर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, l की पावर क्या होगी? -1, t ऊपर गया, इसकी पावर क्या होगी? +1। अरे ये ऊपर जाएगी तो इन पावर में ऐड होगी ना, तो फाइनली इसकी डायमेंशन क्या आ गई? b की ये आ गई। अब देखो, ये तो होता है जब शुरू में पहली बार अपन बच्चे को समझाते हैं ना, तब अपन ऐसे समझाते हैं। अब तुम स्मार्ट बच्चे हो, और स्मार्ट बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे सोचो, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ध्यान से देखो, अगर ये वेलोसिटी है और ये डायमेंशन लेस होनी है, तो पक्की बात है b क्या होगा? 1 अपॉन वेलोसिटी। b क्या होगा? 1 अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की क्या है ये? तो आंसर क्या आ गया? खत्म। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? दोबारा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? v तो वेलोसिटी है, तो b इंटू वी वो क्या चीज है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? m0 l0 t0, मतलब 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब होगा? जब b v के क्या हो? जस्ट अपोजिट। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वी l t-1। तो देखिए यही आंसर आया। बाकी अगर किसी बच्चों को ये ज़्यादा अच्छे समझ में आता है तो ऐसे कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। धीरे धीरे तुम इसकी आदत पड़ जाएगी जब खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। मैंने बोला लेट्स से log 5bx where x is force, then find dimension of b। b की डायमेंशन क्या होगी ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। Where x is force, find a dimension of b। b की डायमेंशन निकालो भाई जल्दी से। क्या फिर से हमें पता है, समय दूंगा तुम्हें। चलो भाई जल्दी से समय दे रहा हूं तुम्हें, 30 सेकंड का समय है। फटाक से क्वेश्चन को स्टार्ट करके सॉल्व कर दो बेटा। 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, फास्ट करो, जल्दी से आना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। खोपड़ी लगाओ अपनी। खोपड़ी है क्या तुम्हारे पास कि भूल गए? है? निकालो तो बेटा। अगर तुम्हारे पास खोपड़ी है तो सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। चलो भाई देखो, हमें पता है कि लॉग के अंदर कोई भी चीज होती है वो क्या होती है? डायमेंशनलेस। मतलब 5bx ये क्या चीज है? डायमेंशनलेस। m0 l0 t0।
मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई भी डिजिट है, 5 हो गया, 1.2 हो गया, 2.7 हो गया, √3 हो गया, कुछ भी डिजिट है, ये क्या होती है, डिजिट्स आर डायमेंशनलेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस। ये क्या होती है, डायमेंशनलेस। तो जब भी डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो कांस्टेंट को तो हम भूल जाते हैं, हम उसको कंसिडर नहीं, क्योंकि वो डायमेंशन होती नहीं, इसलिए डायमेंशन में हम यूज नहीं करेंगे। बी तो ऐसे कैसे लिख दिया। एक्स क्या चीज है बोलो, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू एम 0 एल 0 टी 0। तो बी क्या आ जाएगा, एम माइनस 1 एल माइनस 1 टी 2। अरे ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब पावर उल्टी हो जाएंगी सब, सिंपल, ऊपर लेके आएंगे तब उसको वापस। समझ में आ गया ना बात। तो क्या इस तरीके से तुम डायमेंशन एनालिसिस के देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आई, क्या आई, टू फाइंड आउट अननोन डायमेंशंस, है ना। हमने प्रॉपर्टी यूज करी, लॉग के अंदर कोई फंक्शन है, एक्सपोनेंट के अंदर कोई फंक्शन है, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर कोई भी चीज है, वो क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। बहुत अच्छी बात है, ये चीज समझ में आई क्या। सेकंड यूज केस लिखो, फर्स्ट यूटिलिटी समझ में आई, नाउ राइट डाउन सेकंड यूटिलिटी। सेकंड यूटिलिटी क्या है, ध्यान से देखो। द सेकंड यूटिलिटी इज, देखो कोई भी चीज जब हम ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा P इज इक्वल टू Q, इसका मतलब ये है P एंड Q हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायमेंशन। कोई भी दो चीजें अगर इक्वल में हैं, वो इक्वल तभी हो सकती हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों की डायमेंशन भी सेम हो। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं कहूं कि a इज इक्वल्स टू 2 मीटर, इसका मतलब a की डायमेंशन क्या है, मीटर, मतलब a की यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही है। अरे a की यूनिट भी क्या है, मीटर। मतलब कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो दोनों साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों तरफ की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोलता कि a इज इक्वल्स टू b, वेयर b इज डिस्टेंस, तो पक्की बात है a भी क्या है, डिस्टेंस ही है, डायमेंशनली ए भी क्या चीज है, डिस्टेंस ही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो डायमेंशन लिख लेना, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी सेम। क्या प्रॉपर्टी है, डायमेंशन लिख लो, फटाक से लिख लो भाई, कॉपी के अंदर क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS मस्ट बी सेम if some equation is correct। अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो पक्की बात है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। वेलोसिटी डिस्टेंस के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, डिस्टेंस की क्या होती है। ये अलग बात है कि डिस्टेंस का जो आंसर आ रहा हो सकता है डिस्टेंस भी 2 मीटर हो, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट क्वांटिटीज को हम ऐसे इक्वल नहीं लिख सकते हैं, क्वांटिटीज को हम ऐसे इक्वल नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ बेटा। ये चीज क्लियर होगी हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि कोई भी हमें अगर इक्वेशन गिवन है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैन हैपन विद द क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन। क्या लिखोगे, लिखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन इज पॉसिबल ओनली फॉर सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूं कि भाई साहब ऐसे सोचो, मैं तुम्हें बोलता कि
आशीष के पास 5 आम हैं, 5 मैंगोज हैं। मैं उसको कहूंगी चलो भाई मैं तुमको है ना 2 एप्पल्स देता हूं, ऑलराइट। तो बताओ उसके पास कितने आम हो गए? 7। बट नालायक, अरे उतने ही तो हैं। 5 मैंगोज में हम 2 एप्पल्स ऐड नहीं कर सकते। मैंगोज में क्या चीज ऐड कर सकते हैं? मैंगोज। एप्पल्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं? एप्पल्स। समझ में आया कि नहीं? इन द सेम वे जब हम फिजिक्स में भी चीजें पढ़ते हैं तो ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने बोला, हमने एक इक्वेशन पढ़ी v इज इक्वल टू u प्लस AT, पढ़ी है क्या? तो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, है ना, ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम। दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम। ध्यान से देख, इसकी डायमेंशन क्या है? ये तो वेलोसिटी है। अरे भले इनिशियल वेलोसिटी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, है तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। ध्यान से देखो, इसकी डायमेंशन सेम आ रही है कि नहीं? चेक करो। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2 इनटू टाइम। टाइम क्या होता है? T। तो ध्यान से क्या आया देखो, LT-1। देख, क्या इसकी डायमेंशन सेम आई कि नहीं आई? आई। क्या इसकी डायमेंशन सेम आई कि नहीं आई? आई। तभी हम इन दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं? ऐड। नहीं तो हम ये ऐड नहीं कर सकते थे। अच्छा, फाइनली देखो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? L। कोई बच्चे ऐसे मत कर देना सर LT-1 प्लस LT-1, ये हो गया L⁻², T⁻²। ऐसे करके लिख लेना, मोथा हूं। क्या लिख लोगे? हमारा फेवरेट कोटेशन, मोथा हूं। ऐसा नहीं होता है। LT-1 प्लस LT-1, डायमेंशन एनालिसिस में क्या होगा? LT-1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब मल्टीप्लाई होती है तब एडिशन होता है इनके अंदर। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, तो इधर की डायमेंशन क्या है बेटा? LT-1। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में भी क्या है? वेलोसिटी। इधर की डायमेंशन भी क्या है? LT-1। तो इससे पिछले वाली प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव हो गई। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है? हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी क्या? लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक्सपोनेंट फंक्शंस। इनके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशनलेस होती है। दूसरी, अगर कोई इक्वेशन है तो LHS और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और तीसरी, सेम टाइप की क्वांटिटीज ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर डायमेंशन अलग है तो उन 2 चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं। ये चीज हमें क्लियर है कि नहीं है? बोलो बोलो, इस चीज में कोई डाउट है किसी बच्चे को? कुछ भी डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है क्या? नहीं है। इस पे बेस्ड है ना अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। क्या बोलते हो? कर ले? चलो बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, फटाक से साथ साथ मेरे करते जाओ और तुम मुझे डायमेंशन बताते जानी है तुम्हें। मान लो मैंने बोला e⁻ax प्लस b इफ x इज अ डिस्टेंस। तुम्हें a और b की डायमेंशन निकालनी है भाई। ठीक है? हर एक में x डिस्टेंस ही है। मैंने बोला log ax² ओके प्लस b। ठीक है जी? मैंने बोला log x² प्लस AB अपॉन a। मैंने बोला साइन ax² प्लस b²। ठीक है जी? ओके जी? चलो, इनकी डायमेंशंस अपन निकालने सीखते हैं। एक मैं बता देता हूं, बोलो कौन सा सबसे टफ लग रहा है तुम्हें? वही मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है ना? ये वाला फिर तुम खुद से करना, बाकी मैं ही करा दूंगा अभी, बट तुम एक बार ट्राई करोगे इसके बारे में। तो हमें पता है लॉग के अंदर कोई भी चीज होती है, लॉग के अंदर जब कोई भी चीज होती है तो इसकी क्या होती है? ये वाली क्वांटिटी क्या होती है? डायमेंशनलेस। तो हमें ये पता चल गया कि ax² प्लस b ये क्या चीज है? डायमेंशनलेस। ये क्या चीज है? डायमेंशनलेस। ध्यान से देख, अगर हमारा रिजल्ट डायमेंशनलेस है, अगर इन 2 क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो हमारा इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? डायमेंशनलेस।
इसका मतलब b क्या हो गया, खुद डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि अगर रिजल्ट डायमेंशनलेस है और चीजों को ऐड करें तो पक्की बात है इंडिविजुअल क्वांटिटी भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। जैसे इसमें देखा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने देखा, ध्यान से देखो, क्या ये वाले में हमें पता था कि रिजल्ट वेलोसिटी है, तो इंडिविजुअल जो चीजें सम हो रही हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटी है, उनकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर। तो इन द सिमिलर फैशन देखो इसके डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है कि नहीं है, क्या ये एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, दो चीजों को मल्टीप्लिकेशन से भले ही बन रही, मैं नहीं कह रहा कि मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं, सम या सब्ट्रैक्ट होने वाली जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन फाइनल रिजल्ट के बराबर होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखो, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि भाई साहब ये वाली जो चीज है ना, कौन सी वाली चीज, ये वाली जो चीज है ये क्या होनी चाहिए, ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो पक्की बात है इंडिविजुअली इसकी भी ये भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस, और ये भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। तो बी की तो आंसर आ गया हमारा तुरंत, देखते ही m0 l0 t0, क्योंकि ये क्या क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस। अब हम इसकी बात करते हैं ax², ये भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो ध्यान से देखो x क्या चीज है, डिस्टेंस, तो a इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये क्या चीज है, m0 l0 t0, तो पक्की बात है a का आंसर क्या आ जाएगा, l-2। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा बाकी क्वांटिटी। अब देखो ये l-2 लिख दो या ऐसे लिख दो m0 l-2 t0, सेम बात है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करोगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो भाई जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, हमें पता है कि ax प्लस b डायमेंशनलेस है, तो पक्की बात है इंडिविजुअल क्वांटिटी जिनका सम हो रहा है, ये क्वांटिटी है, इसके साथ सम करने के लिए पूरी एक क्वांटिटी है, x प्लस b नहीं है, ax प्लस b है, मतलब पहले a और x का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो ऑपरेटर पढ़ा होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है फिर सम होता है, तो ये क्या करेंगे ax, ये क्या है b, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, डायमेंशनलेस। पक्की बात है b की तो क्या आ गई आंसर, डायमेंशनलेस, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ax के लिए हम लिखते तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 1/l x, और 1/x मतलब 1/l l की पावर माइनस। मैंने समझाया था ना फास्ट फॉरवर्ड तरीका कि उसी चीज को सॉल्व करने का, तो दिस इज अनदर मेथड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी चीज आती है वो आती है ये वाली चीज, ये वाली चीज। ठीक है, इस वाली चीज के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, फिर से लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी होती है, वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस। हमें पक्का पता है x² प्लस ab अपॉन a, ये क्या चीज है, डायमेंशनलेस है, ये क्या चीज है, डायमेंशनलेस है। ध्यान से देखो, अगर ये डायमेंशनलेस है, अगर ये डायमेंशनलेस है तो ध्यान से देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, x² अपॉन a प्लस b, अरे a से डिवाइड करते हैं दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग, m0 l0 t0। तो ध्यान से देखो बेटा, b का आंसर फिर से क्या गया, डायमेंशनलेस। x² अपॉन a भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो पक्की बात है a की डायमेंशन क्या होगी, a को इधर ले जाओ, अरे भाई a को इधर ले जाओगे ना तो क्या आ जाएगा, x² के बराबर, x² मतलब